अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर होस्ट हिरा अशरफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे जो कि है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। इसको हम पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहते हैं और पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी कहते हैं। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो है ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है एक, और ये कार्ल रॉजर ने दी थी। और भी ह्यूमनिस्ट इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मेन जो फिगर है इसमें वो कार्ल रॉजर है। और 1940 से 1950 के दरमियान में ये डेवलप हुई थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में ह्यूमन नेचर क्या है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी ह्यूमन नेचर कैसी है। ये जो हाईलाइटेड पिंक कलर में है, ये इसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले है कि अकॉर्डिंग टू क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी पीपल आर एसेंशियली गुड। के इंसान जो है, इंसान की जो नेचर होती है वो बेसिकली गुड होती है। पॉजिटिव, फॉरवर्ड मूविंग, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, ऑनेस्ट, रियलिस्टिक, ट्रस्टवर्दी। मतलब इंसान बेसिकली, इंसान की ह्यूमन नेचर गुड है। Each person is aware, inner directed and moving towards self-actualization from infancy on. और एक और अब सेकंड पॉइंट इसमें है कि इंसान के अंदर एक टेंडेंसी होती है जिसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब हर इंसान के अंदर ये टेंडेंसी मौजूद होती है कि वो अपने आप को पहचाने या आगे से आगे बढ़ता रहे, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचाने। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द मोस्ट प्रेवेलेंट मतलब पावरफुल एंड मोटिवेटिंग डिवाइस ड्राइव, मतलब फोर्स होती है ऑफ एग्जिस्टेंस and encompasses actions that influence the total person. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक मोटिवेटिंग फोर्स होती है, एक डोमिनेंट फोर्स होती है जो कि हर इंडिविजुअल में होती है कि वो अपने आप को पहचाने और जिंदगी में आगे बढ़े, एक फुली फंक्शनिंग पर्सन बने। एवरी पर्सन इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग अ पर्सनल मीनिंग एंड पर्पज इन लाइफ। और हर इंसान एक अपना पर्सनल मीनिंग फाइंड करे कि मतलब उसको वो क्यों बना हुआ है, उसमें क्या क्या उसकी सलाहियतें हैं, उसकी एबिलिटीज क्या है, अपना पर्पज इन लाइफ फाइंड आउट करे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसको कहते हैं कि इंसान अपना मकसद फाइंड आउट करे, अपनी अपनी एबिलिटीज को पहचाने, अपनी पोटेंशियल्स को पहचाने और एक फुली फंक्शनिंग पर्सन बने। और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी हर इंसान यूनिक होता है, हर इंसान के अलग पोटेंशियल होते हैं। अब थर्ड इसमें जो कॉन्सेप्ट है फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया गया था और फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को रॉजर व्यूज द इंडिविजुअल फ्रॉम अ फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। रॉजर ने फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यूज किया था। इसका मतलब ये होता है, फिनोमिनोलॉजिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ फिनोमिना, किसी भी फिनोमिना का की स्टडी को। और इसमें क्या है कि इंसान की जो सेल्फ है वो कैसे बनती है, इंसान के जो एक्सपीरियंसेस जिंदगी के होते हैं उससे बनती है। इंसान अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इंसान जो होता है अकॉर्डिंग टू सीसीटी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इंसान बेसिकली गुड होता है। तो इंसान की जो भी मतलब इंसान बाकी नेचर बाद में जो बनती है, तो वो कैसे बनती है, वो इसके इंसान के एक्सपीरियंसेस की वजह से बनती है। फिनोमिना जो उसकी जिंदगी में होता है उसकी वजह से होता है। जैसे द सेल्फ इज एन आउट ग्रोथ ऑफ व्हाट अ पर्सन experiences and an awareness of self helps person differentiate himself or herself from others। कि जो इंसान की सेल्फ होती है वो क्या होती है, वो इंसान के एक्सपीरियंसेस की वजह से बनती है। और अगर इंसान को अपनी सेल्फ अवेयरनेस हो, इंसान को अपने पोटेंशियल, अपनी एबिलिटीज, अपने ड्रॉबैक्स का पता हो, तो इंसान अपने आप को और से डिफरेंशिएट कर सकता है। अगर इंसान का प्रॉपर एक सेल्फ कॉन्सेप्ट हो, इंसान को अपने बारे में पता हो। फोर्थ मेन जो कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब होता है कि बगैर किसी शर्त के एक्सेप्टेंस, वो भी अनकंडीशनल हो, मतलब किसी शर्त पे ना हो। हम इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं। पॉजिटिव रिगार्ड जो होता है और कंडीशन रिगार्ड, इन दोनों में, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और कंडीशन रिगार्ड में क्या डिफरेंस होता है। इंडिविजुअल को जिंदगी में क्या चाहिए होता है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड चाहिए होता है, मतलब जैसे वो इंसान है उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मुख्तलिफ सिचुएशन में इंसान को कंडीशन रिगार्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक इंडिविजुअल है, वो ड्राइवर बनना चाहता है, उसमें उसको शौक है, गाड़ी चलाने का शौक है, वो ड्राइवर ही बनना चाहता है। लेकिन उसके पेरेंट्स, सोसाइटी ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए। मतलब उसमें पोटेंशियल कुछ हो रहा है, उसका शौक कुछ हो रहा है, लेकिन सोसाइटी उसको किसी और तरफ लेके जा रही है। जैसे इंडिविजुअल को क्या चाहिए होता है, नीड पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड चाहिए होता है, लव, वार्मथ, केयर, एक्सेप्टेंस चाहिए होती है एज इट इज, जैसा इंसान हो। और अगर ये सारी चीज़ें इंसान को मिल जाए, मतलब जैसे इंसान की एबिलिटीज़ हैं एज इट इज, उसको पॉजिटिव रिगार्ड मिले, एक्सेप्टेंस मिले, तो क्या होता है, रियल सेल्फ डिवेलप होती है। जैसे इंसान होता है उसकी वही, उसके अंदर जो क्वालिटीज होती है वही पॉलिश हो जाती है, वो फुली फंक्शनिंग पर्सन बन जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें कंडीशन रिगार्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिचुएशन में हमने है कि
एक इंसान है जो कि ड्राइवर बनना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं कि वो डॉक्टर बने, तो वो उसी से उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी। मतलब अगर वो डॉक्टर नहीं बनेगा, अगर वो ड्राइवर बन जाएगा, तो उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्शन और उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। उसको तो ये क्या है, कंडीशन रिगार्ड है कि कंडीशन पे इंसान को एक्सेप्टेंस मिले कि अगर वो ये काम करेगा तो ही लोग उससे खुश होंगे। तो ये कंडीशन रिगार्ड है। तो इंसान जब इस तरह से कंडीशन रिगार्ड इंसान को मिल रहा हो, तो अक्सर इंसान आइडियल सेल्फ की तरफ चला जाता है। मतलब इंसान दुनिया को, लोगों को खुश करने के लिए वो काम तो कर लेता है, और उससे उसको फीलिंग ऑफ वर्थ भी मिलती है। फीलिंग ऑफ वर्थ मतलब होता है अपनी कीमत का उसको अंदाजा होता है कि मतलब लोग जब से खुश होते हैं, सोसाइटी उससे खुश होती है, उसको अंदर एक फीलिंग ऑफ वर्थ भी डेवलप होती है। लेकिन वो किस तरफ ज़्यादा, आइडियल सेल्फ की तरफ। रियल सेल्फ होती है व्हाट अ पर्सन इज, इंसान जो एक्चुअल में हो वो रियल सेल्फ होती है। इंसान के अपने अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, पोटेंशियल है, उसके शौक हैं। आइडियल सेल्फ होती है व्हाट अ पर्सन इज स्ट्राइविंग टू बिकम, जो इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो वो आइडियल सेल्फ है। तो जब इंसान को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है तो वो रियल सेल्फ डेवलप करता है, और जब कंडीशनल रिगार्ड मिलता है, शर्तिया उसको एक्सेप्टेंस मिलती है, तो फिर क्या होता है, उसमें फीलिंग ऑफ वर्थ तो डेवलप होती है, लेकिन वो आइडियल सेल्फ की तरफ जाता है। और इस आइडियल सेल्फ की तरफ जब इंसान जाएगा तो फिर उसमें सेटिस्फेक्शन भी कम होगी, लाइफ सेटिस्फेक्शन उसमें कम होगी। हम इसी चीज़ को देख लेते हैं। फॉर अ हेल्थी सेल्फ टू डेवलप इमर्ज, एक हेल्थी सेल्फ के लिए a person needs positive regard, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की जरूरत होती है, बट ऑफन इंडिविजुअल रिसीव कंडीशनल रिगार्ड। अक्सर जिंदगी में इंसान को क्या मिलता है, कंडीशनल रिगार्ड। a person who stuck in such a situation either accepts or rejects other wishes or opinions, एक इंसान जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, मतलब उसकी अपनी उसकी ख्वाहिश और है, अपनी उसकी पोटेंशियल, उसकी अपनी क्वालिटीज़ और हैं, और लोगों की डिमांड और है। तो उसके ऐसी सिचुएशन में जब इंसान फंस जाता है, एक तरफ उसकी रियल सेल्फ है, दूसरी तरफ उसकी वो आइडियल सेल्फ की तरफ जाएगा, तो फिर इंसान के पास दो ही सिचुएशंस होती हैं कि या तो वो इफ़ ही डजंट डू एज अदर्स विश ही विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एक तो है कि अगर वो दूसरों की बात नहीं मानेगा तो उसको रिजेक्शन मिलेगी, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कंडीशन रिगार्ड आ जाता है उसमें कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्शन क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ इफ ही कंफर्म टू अदर्स, अगर वो दूसरों की बात मान लेता है, कंफर्मिटी शो करता है, ही एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ वर्थ, उसमें फीलिंग ऑफ वर्थ डेवलप होगी। बट अ गैप अकर बिटवीन हिज रियल सेल्फ एंड हिज आइडियल सेल्फ, लेकिन एक गैप आ जाएगा उसकी रियल सेल्फ में, मतलब उसकी रियल सेल्फ कुछ और है, उसकी एबिलिटीज कुछ और हैं, और आइडियल सेल्फ में डिफरेंस आ जाएगा। और जितना ज़्यादा ये गैप हो, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इमर्ज होती हैं। ग्रेटर द गैप बिटवीन रियल एंड आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में जितना ज़्यादा गैप हो, द मोर एलिनेटेड एंड मैल एडजस्टेड अ पर्सन बिकम, उतना ज़्यादा इंसान मैल एडजस्टेड हो जाता है, उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसान की काबिलियत कुछ और है, वो लोगों के बारे में कुछ और बन जाता है, तो उसको वो लाइफ सेटिस्फेक्शन भी कम होगी, और एक बहुत ज़्यादा मतलब वो खुश भी नहीं होगा, उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स भी आएंगी। इसी के लिए हम कॉन्ग्रुएंसी और इनकॉन्ग्रुएंसी का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं मुवाफ़क़त होना, मतलब मैच करना। इनकॉन्ग्रुएंसी मैच ना करना। तो ये होता है कि अगर इंसान की जैसी इंसान के पोटेंशियल्स हैं, उसको पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिला है, जैसा वो है वैसे ही, मतलब उसकी रियल सेल्फ डेवलप कर जाती है, तो वो कॉन्ग्रुएंसी मतलब मैच कर रहा है। और अगर उसके को कंडीशन रिगार्ड मिल रहा है और वो आइडियल सेल्फ की तरफ जा रहा है, तो फिर उसकी रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में गैप आ जाएगा। एक उसका उसके हिसाब से उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बनता है, जितनी और इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी उसकी रियल सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में, मुताबिकत नहीं होगा, मैच नहीं होगा, और इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। ग्रेटर द इनकॉन्ग्रुएंसी, जितनी ज़्यादा इनकॉन्ग्रुएंसी और ग्रेटर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिविजुअल, उतनी ज़्यादा इंसान को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इंसान को ज़िंदगी में क्या चाहिए होता है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। अब आगे ये कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। अब आगे हम देख लेते हैं रोल ऑफ काउंसलर इन पीसीटी, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में काउंसलर का रोल क्या होता है। काउंसलर रोल इज अ होलिस्टिक वन। होलिस्टिक का मतलब होता है एज अ होल, कि इंसान एज अ होल जो क्लाइंट होता है उसको डील करता है, उसके सेल्फ के सारे एस्पेक्ट्स को डील करता है। प्रोमोट अ क्लाइमेट इन विच, जो काउंसलर होता है उसका एक रोल पैसिव रोल होता है, फैसिलिटेटर के तौर पर, वो फैसिलिटेट करेगा क्लाइंट को, provides a climate in which client is free and encouraged to explore all aspects of self। वो जो काउंसलर होगा वो क्लाइंट को हेल्प करेगा कि वो अपने आप को, अपनी एस्पेक्ट्स को, अपने सारे पोटेंशियल्स को, काबिलियतों को, ड्रॉबैक्स को, हर चीज़ को पहचाने, वो उसको अपने आप को रियलाइज करने में हेल्प करेगा। क्लाइंट इज अ पर्सन इन प्रोसेस हु इज एंटाइटल्ड टू डायरेक्ट हिज और हर ओन थेरेपी।
जो क्लाइंट होता है थेरेपी उसने खुद करनी होती है, चेंज उसने खुद लाना होता है। काउंसलर सिर्फ उसको हेल्प करता है कि वो समझ सके अपने आप को, कि वो कैसे फुली फंक्शनिंग इंसान बन सकता है, कैसे वो अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को कॉप कर सकता है। और उसमें काउंसलर जो होता है फैसिलिटेटर के तौर पे, वो उसको सिर्फ हेल्प करता है, बाकी उसको डायरेक्ट नहीं करता, मतलब उसको डायरेक्शंस नहीं देता, उसको गोल्स नहीं बताता आपने ऐसे करना है वैसे करना है, वो सिर्फ उसको उसकी पहचान करवाता है कि मतलब उसको रियलाइज़ करवाता है कि उसमें ये पोटेंशियल है, उसमें ये ड्रॉबैक्स हैं, वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें क्लाइंट की ग्रोथ हो। अब आगे गोल्स होते हैं। गोल इसके क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के क्या होते हैं? फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल टू मेक हिम अ फुली फंक्शनिंग पर्सन। इंसान को एक फुली फंक्शनिंग पर्सन बनने में हेल्प की जाती है। इसका फोकस ये है कि इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव करे। A client is helped to identify, use and integrate his or her own resources and potential। एक क्लाइंट को हेल्प की जाती है कि वो कैसे अपनी जो रिसोर्सेज हैं, उसकी एबिलिटीज हैं, उसको कैसे वो यूज़ करके यूज़ करके उससे ग्रो कर सकता है। क्लाइंट इज हेल्प टू लर्न हाउ टू कॉप विद सिचुएशंस। और अगर कोई भी उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको उसने अपनी पोटेंशियल्स को इस्तेमाल करके उसने कैसे मुश्किलात का सामना करना है। गोल यही होता है कि इंसान को इस काबिल बनाया जाए कि वो फुली फंक्शनिंग पर्सन बन जाए, वो मुख्तलिफ अपनी सिचुएशंस को खुद ही उसको कॉप अप कर सके और अपनी एबिलिटीज़ को पहचान सके। ये इसका गोल होता है। क्लाइंट सेंटर थेरेपी कार्ल रॉजर ने दी थी, और इसके अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन नेचर गुड होती है, और इंसान जो में एक टेंडेंसी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, और इसके अलावा इंसान का एक सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है जो कि पॉजिटिव कंडीशन या अनकंडीशनल रिगार्ड की वजह से डेवलप करता है। ये थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का इंट्रोडक्शन और इसकी थोड़ी सी डिटेल। इसके यूट्यूब पे आपको मेरी एक और वीडियो मिल जाएगी इसकी, जिसमें हम इसकी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।